अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूँ अरीज फातिमा। हम सुन रहे होते हैं अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो कह रही है और मुख्तलिफ हलकों से आवाज़ें भी आ रही हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, लेकिन इस वक्त बज़ाहिर जो CM KP हैं वो कराची के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग लाहौर के अंदर मौजूद हैं, KP के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है। लेकिन अगर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चला नहीं सकी है या कोई अपना असर व रसूख कायम नहीं कर सकी है, तो इसका खुमियाजा मेरा ख्याल है कि दीगर पार्टीज पे या दीगर अवामिल पर डालने की बजाय इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद कबूल करना चाहिए। बहरहाल जो इस वक्त मुख्तलिफ चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सर्कुलेट कर रही हैं, इस पर क्या मौकिफ है हुकूमती बेंचेस का? इन तमाम तर बीट्स पर बात करने के लिए स्टूडियोज में मेरा साथ देंगे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं और साथ ही साथ फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के जनाब वेरी ऑनरेबल गुल असगर खान भगूर साहब। बहुत शुक्रिया भगूर साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में जिस तरह से मैंने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर ये कह देती है कि हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, लेकिन इस वक्त कराची में हम देख रहे हैं कि एक्टिविटीज हो रही हैं, लाहौर के अंदर भी एक्टिविटीज जारी हो सारी हैं, KP के अंदर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस तितर बितर सूरत हाल को कहीं आप एक पेज पर आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक पेज पे कैसे आएगी, आप यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट दे वांट। ये पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम होता क्या है? डेमोक्रेटिक सिस्टम ये है कि ये जो पार्लियामेंट खाली बिल्डिंग नहीं है, ये बेसिकली 24 करोड़ लोगों के बैठने की जगह है। अब ज़ाहिर है 24 करोड़ लोग इस बिल्डिंग में तो आ नहीं सकते, उसके लिए एक 300 साढ़े 300 बंदा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। अब जैसे भी उन्होंने आए, लेकिन वो तो आ गए थे पार्लियामेंट के अंदर। अब PTI पार्लियामेंट के अंदर आ गई थी। PTI को चाहिए था कि वो जमहूरियत क्या है, जमहूरियत तो क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। ठीक, आप आते बैठते बात करते, आप डिस्कशंस करते। आपने एक दिन पार्लियामेंट के जो है फोरम को यूज नहीं किया। आप ये कहते हैं जी हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है जी, हमने लीडर को छुड़वाना है। यार क्या लीडर को, क्या जरदारी साहब जेल में कभी नहीं गए? 11 साल जेल में रहे। क्या नवाज शरीफ कभी जेल में नहीं गया? क्या मरियम नवाज कभी जेल में नहीं गई? कौन से, क्या अलीम खान कभी जेल में नहीं गया? सबके सब लीडर, सब पार्टीज के सरबराह जेल में रहे हैं। ये हमारे जैसे मुल्कों का जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं उसमें लीडरशिप जो है वो जेलों में जाती है। और ये एक फार्मूला था, नॉर्मल सा था, जो अब उनके लीडर पकड़े गए थे। यकीन करें जब ये लीडर इनके पकड़े गए थे उस टाइम ये अगर पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठते, डिस्कशंस करते, उनको टारगेट करते और ये उस टाइम रिजाइन ना देते, एक जमहूरियत जिसका सिस्टम होता है उसके तहत बैठते, तो ये पोजीशन भी इनका फिर हो सकता है अब तक चांस दोबारा बन गया होता। इनका इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि ये वो ज़बान बोलना शुरू हो गया जो इंडिया बोलता है। ये वो ज़बान बोलना शुरू हो गया है जो हमारी मुल्क दुश्मन एजेंसीज बोलती हैं। इन्होंने उठा के टारगेट कर लिया। इनको चाहिए था कि ये बैठते और एक दफा ने याद सादिक साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आप आए हमारे साथ बैठें, बात करें, डिस्कशन से चलते हैं। तो ये कोई वो नहीं है वो कहेंगे कि हम कहेंगे तो शिकायत होगी। ये तो वो वाला मामला है, अपनी अदाओं पे गौर करें। अच्छा गुल साहब, आपने जमहूरियत का जिक्र किया। जमहूरियत का हुस्न ही ऑपोजिशन से होता है। आप लोगों को कैसा महसूस होता है जब आप हुकूमती बेंचेस पे खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं और कोई रोकने वाला ही नहीं है? आप लोग खुद कोशिश करते हैं कि आए वो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे, अपना मौकिफ रखें, आप लोगों का सुने। आप लोगों ने कभी कोई कोशिश की है इस हवाले से? एक दफा कोशिश नहीं की, 1000 दफा कोशिश की है। आप हमारी पार्टी की स्पीचेस उठा लें, आप PMLN की स्पीचेस उठा लें, वहां से पॉजिटिव रिस्पांस ही कभी नहीं आया। नहीं, बहुत पॉजिटिव, लेकिन वहां पे लोग ही नॉन पॉलिटिकल लोग बैठ गए ना। हुआ क्या है, अच्छा, बुनियादी तौर पे जो PTI थी, उस PTI को तो इमरान खान ने कभी, इमरान खान का तो इश्यू ये उसके साथ जो लग जाए, आज तक कोई एक बंदा मुझे बता दें जिसने इमरान खान के साथ लग के इज्जत कमाई हो, कोई एक बंदा बता दे। कोई एक क्रिकेट के दौर से लेके अब तक बता दें। आप देख लें, अलीम खान लगा, बुरी तरह बदनाम हुआ, जंगीर तरीन लगा, उसके पीछे ये ब्रिगेड पड़ गई, असद उमर लगा, उसके पीछे परवेज लाई लगा, उसके पीछे आप शाह महमूद कुरैशी को देखें, उसके पीछे कोई एक बंदा रीज आप ये बताएं जिसने इसके साथ मिलकर इज्जत कमाई। वो बेचारे जब फवाद चौधरी वगैरह और वो चीजें कंप्रोमाइज करने के लिए जाते हैं तो खुद इमरान खान उन लोगों को आगे कर देते हैं जो लोग नॉन पॉलिटिकल हैं।
یہ نان پولیٹیکل. اچھا گل صاحب, آپ نے فواد چودھری کا ذکر کیا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں فواد چودھری, محمود مولوی اور عمران اسماعیل بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ ہموار ہو جائے, لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کو اس طرح سے ویلکم نہیں کر رہی ہے. کیوں پھر یہ لوگ پیچھے نہیں ہو جاتے ہیں اگر پارٹی ان کو اون ہی نہیں کرتی تو؟ دیکھیں, وہ کہتے ہیں امور سلطنت خسرو دانا. یہ جو سیاست ہے یا امور سلطنت عقل مند لوگوں کا کام ہے چلانے کا, یہ بیوقوفوں کا کام نہیں. انہوں نے اٹھا کے, آپ عمران خان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں عمران خان کو بیوقوف نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس نے آگے اب اس ٹائم کیے ہوئے ہیں وہ بیوقوف ہیں, ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. مطلب مجھے یہ بتائیں, یہ پیپلز پارٹی میں تھے صاحب, یہ جو بھی چیئرمین ہیں اس ٹائم پی ٹی آئی کے, یہ کون سا پی ٹی آئی کے, ان کا کوئی 100 ایئرس کا جو ہے وہ تجربہ ہے, یہ تو ابھی پی ٹی آئی میں تھے. عثمان بزدار کون ہے, ایک الیکشن پہلے وہ پی ایم ایل این سے کانٹیسٹ کیا تھا. جو پی ٹی آئی کے جو وائس وہ تھی وہ تو عامر کیانی سائڈ پہ ہو گیا, فواد چودھری سائڈ کے اوپر ہو گیا, وہ سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے فیسز تھے. اب یہ جو لوگ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھائی یار آپ کا مقابلہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, آپ کا مقابلہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے, آپ کا مقابلہ آئی پی پی کے ساتھ ہے, آپ کا مطلب ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. آپ ایک ایسی جنگ میں چلے گئے ہیں جو جنگ آپ کی ہے ہی نہیں. آپ وہ تو انڈیا جنگ لڑ رہے ہیں ہم سے, وہ جنگ انڈیا والی آپ لڑنا شروع ہو گئے نا, تو یہ زیادتی ہے. This is the problem. This is the basic problem. اچھا, مشکل وقت پارٹیز پر آتا رہتا ہے. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کا ذکر بھی کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ مشکل وقت سے وہ پارٹیز بڑی آسانی سے نکل گئیں, یا شاید ان کے پاس اسپیس بھی تھی. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا گلا شکوہ حکومت سے یہ رہتا ہے کہ ہمیں نہ تو کہیں احتجاج کی اجازت ملتی ہے, نہ ہی ہم کہیں پر اس طرح سے کھل کر بات کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم عمران خان کا نام لے سکتے ہیں, نہ ہی ہم پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بینر اٹھا سکتے ہیں. واقعی ایسا ان کے پاس پولیٹیکل سپیس نہیں ہے؟ کیسے پولیٹیکل سپیس نہیں ہے؟ انہوں نے کتنے حملے کیے آ کے اسلام آباد کے اوپر, ایسے پولیٹیکل سپیس کے بغیر حملے ہو گئے. 26 نومبر, ہاں, ایک نہیں ہے, کئی دفعہ انہوں نے کیا. تو آپ ذرا ان کی ہسٹری تو دیکھیں, کبھی نہیں روکا گیا ان کو. لیکن جب آپ جا کے اداروں پہ حملہ کریں گے, جب آپ جا کے 9 مئی کریں گے, جب آپ جا کے ڈائریکٹ جو ہے ایسی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کریں گے جس کے اوپر ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور ایسے نعرے لگائیں گے جن نعروں کا جو ہے وہ کوئی محب وطن پاکستانی جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ایسے جو ہے وہ تو پھر اس کو اگر وہ کہتے ہیں روکے تو غلط ہے. کبھی جو ہے ان کو پولیٹیکل احتجاج سے, کبھی اس چیز سے تو روکے نہیں گیا. ان کی جنگ میں پھر کہوں گا غلط سائڈ پہ. اچھا, ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ڈلیور انہوں نے کیا نہیں ہے. گورننس کی ان کی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ عثمان بزدار پنجاب میں کوئی ایک پروجیکٹ بتاتے ہیں, اب چلو اس کو چھوڑیں, فیڈرل میں پروجیکٹ, ٹینجیبل پروجیکٹ بتا دیں کہ یہ میگا پروجیکٹ ہم نے کیا ہے, یہ موٹر وے ہم نے بنایا ہے, یہ ہم نے ڈیم بنا دیا ہے, یا ہم نے اس کو ملک کا جو ہے وہ نام, ملک کی تو حالت یہ تھی کہ آپ پرنس کا جو ہے وہ لے کے MBS کا جہاز لے کے جا رہے ہیں, اس کو گالیاں دے رہے ہیں. ادھر آپ قطر واپسی پہ قطر پہ روک رہے ہیں, ان کی آپس میں نہیں بنتی. آپ نے چائنا جس نے سی پیک جیسا $52 بلین آپ کے ملک میں انویسٹ کر دیا, چائنا کو آپ نے اگینسٹ کر لیا, آپ نے امریکنس کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے آپ نے کر دیا. کہ یوتھ تو اس پہ یوتھ تو خوش ہوتی ہے کہ آپ ایک نعرہ لگا دیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا اور اینٹی امریکہ کا, تو بڑا خوش ہو جائے گی. نواز شریف نے لگا دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, تو ساری یوتھ اس پر چل پڑے گی. جی, تو 2 منٹ میں آپ جو ہے وہ خوش کر سکتے کہ اس ٹائم جو قربانی میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف اور ہماری پارٹی جس دی, کیوں گالیاں سنی, کیوں لوگوں کا وہ کیا, صرف ایک چیز نا, ملک کے لیے. ہم یہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ نعرہ لگا دیتے جی ووٹ کو عزت دو, بڑی آسانی کے ساتھ. ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا $4 بلین کے اوپر, باقی لون تھا. اب $21 بلین پہ پہنچے ہم لوگ. اچھا بھگور صاحب, آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف غلط روش پر چل نکلی تھی, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن چیزوں کی طرف آپ نے نشاندہی کی وہ آہستہ آہستہ بہت بہتر ہو رہی ہیں. پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک معاہدے بھی کر رہے ہیں. کیا اس کا کریڈٹ آپ موجودہ سسٹم کو دیں گے, موجودہ گورنمنٹ کو دیں گے, اور جس طرح سے مارکہ حق میں ہم نے کامیابی حاصل کی اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی جو کامیابی ہے, آپ اس میں کریڈٹ کس کو دیں گے؟ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا پل دو پل کی بات نہیں ہے, نصف صدی کا قصہ ہے. یہ نصف صدی سے انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. انہوں نے پنجاب کہاں تھا, لاہور کہاں تھا, لاہور کی جو ڈیولپمنٹ کہاں تھی, انہوں نے اٹھا دیا. ابھی آپ فیڈرل میں دیکھیں, ایک میٹرو مجھے یاد ہے 3.5 سال میں جو میٹرو بنی ہوئی تھی, میٹرو کو آپریشنل نہیں ہو پائی. ان سے کیوں نہیں ہو پائی؟ ٹیم نہیں تھی, ٹیم بنا نہیں سکے. اب دیکھیں عثمان بزدار جیسے لوگ, آپ ان کی کیبنٹ میں کوئی ایک نئی اینٹ دکھا دیں, پرانی اینٹوں کے ساتھ نیا پاکستان کون سا بننا تھا. وہی آپ کا شیخ رشید,
वही आपके शाह महमूद, वही सारे लोग, तो उन लोगों से नया पाकिस्तान नहीं बनना था। कोई कंपिटेंट टीम नहीं की गई। अपने हॉस्पिटल में तो खान साहब, उन लोगों से तो नया पाकिस्तान नहीं बना, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बैरिस्टर गौहर बहुत आगे आगे होते हैं, शेख वकास अकरम होते हैं, सलमान अकरम राजा होते हैं। क्या इनसे कुछ हो पाएगा? चले नया पाकिस्तान तो दूर की बात, अपने बानी की रिहाई हो जाएगी अडयाला जेल से? देखिए, नौजवानों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये खुद नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हो। ये पूरी टीम जो बैठी है, इनके तो चारों घी में उंगलियां। अच्छा, ये वाली बात बैरिस्टर गौहर ने भी की, और उन्होंने कहा कि इमरान खान से हमें मुलाकात की भीख मांगना पड़ती है, और इस मुलाकात ना होने में अपनों का हाथ है। तो ये भीख मांगने की नौबत क्यों आ गई, और वो अपने कौन से हैं? यही 2-4 नाम है, और इनमें अलीमा खानम भी शामिल है। मुझे बताएं, इमरान खान बाहर आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो इलेक्शन प्रोसेस में जाने चाहते हैं या जाते हैं, तो इनमें से कौन सा चेहरा है जिसके आपने 10,000 पे वोट भी हैं? ऐसे खाली तो पब्लिक के वोट से तो नहीं, वो तो खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो मर्जी कहें, लेकिन आपका जब तक जाती वोट बैंक नहीं होता, जो ये टीम बैठी है गौहर, जो आपने नाम गिनवाए हैं, इनका अपना जाती वोट बैंक नहीं है। ये नहीं चाहते इमरान खान बाहर आए, इनके तो छक्के लगे हुए हैं। ये तो पार्लियामेंट जो सोच नहीं सकते थे कभी पार्लियामेंट का मेंबर बनने का, जो ये तो पार्लियामेंट के मेंबर बने हुए हैं, हीरो बने हुए हैं, तो ये नहीं चाहते खुद कि इमरान खान बाहर आए। और बाहर आने का मैं आपको बताता हूँ, बाहर आएंगे तो अदालतों के थ्रू ही आएंगे ना। ये जो जंग लड़ के आना चाहते हैं ना, उसमें पॉसिबिलिटी जो है वो हमसे 10 गुना जो है बड़ा दुश्मन, वो हमें शिकस्त नहीं दे सका। तो ये शिकस्त इस तरह नहीं होती। ये तो इनको सोचना चाहिए कि नौजवानों को बेवकूफ बनाना छोड़िए। ये 5th जनरेशन वार तो इंडिया लड़ रहा है, वो इनको पोल्यूट कर रहे हैं। अच्छा, मुलाकात होती क्यों नहीं है वैसे? ये मुलाकात क्यों नाकाबिले हल मसला बनी हुई है? देखिए, गलत साइड पे चल पड़े थे ना। देखिए क्या है, जेल में आप कौन जाता है? एक मुस्तनद मुजरिम जाता है, जिसको सजा याफ्ता होता है। अब एक सजा याफ्ता बंदा बाहर बैठ के, मिसाल है एक बंदे ने मर्डर किया फॉर एग्जांपल, और वो उधर से बैठ के हदायत दे रहा है कि उधर 2 बंदे मार दो, उनके 4 मार दो, और बातें बाहर आती हैं, तो उसको इजाजत होगी? जेल मैनुअल्स है ना, जेल मैनुअल्स में ये थोड़ी होता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी अंदर से बैठ के चलाओ। अच्छा भगूर साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत करीब से जानते हैं, क्या वजह है कि दहशत गर्दों को डिसोन नहीं किया जाता? अभी 2-4 दिन पहले सुहेल आफरीदी ने भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी, फिर शफी जान ने भी इस तरह की एक स्टेटमेंट दी। वजह क्या है? ये क्यों टीटीपी जैसी जमातों को अपने पॉलिटिकल वेपन के तौर पर यूज करते हैं? देखिए, पॉलिटिकल देखें, वो कहते हैं ना जंग और सियासत में सब जायज है, तो ये वो वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं कि बस ठीक है, हमने इनको वैसे मोहब्बत में भी सब जायज है। सुहेल आफरीदी तो कहते हैं कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। बस ऐसा ही है। तो इश्क इमरान का जो मामला है ना, उसमें एक जंग, जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनका जहन जो है वो पोल्यूट किया गया। उसमें एक बहुत ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है आंसर को डाला गया। तो वो तालिबान जो वो बात करते हैं, तो वो भी इस टाइम में आपको बताऊं, उनको हर वो बंदा अच्छा लगता है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलता है। तो जब तालिबान एंटी एस्टेब्लिश बोलते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवरेट बन जाते हैं। ठीक, लास्टली बस भगूर साहब मुझे ये बताइएगा, 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ जगहों पर एक्टिव है, कहीं ना कहीं स्ट्रीट मूवमेंट भी हो रही है, और वो कह रहे हैं कि हम एक बड़ा ग्रैंड शो करेंगे। आप लोग कैसे टैकल करेंगे इस मरतबा, और क्या वाकई 8 फरवरी को हम उम्मीद करें कि एक मैसिव कोई अवाम का टोला जो है वो उमंड आएगा, जब ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला? देखें, जिस तरह आप डिलीवर किया ना मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज साहब ने, इस गवर्नमेंट ने, उसके बाद लोग यूथ जो है वो ज्यादातर जो है उन्हें पता चल गया कि हम बेवकूफ बन रहे थे। आप कोई नहीं, 9 मई को कितने को ये इनका कोई समंदर निकल आया था, क्योंकि अभी कोई समंदर निकलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, और सिर्फ मैंने जो आप बताया कि अपने नंबर टांक रही है जो टीम मौजूदा बैठी, इनके दिलों में तेल नहीं है, और ये खुद चाहते हैं कि इमरान खान अंदर रहे। वरना तो बड़ा सादा सा है कि आपने मूवमेंट चलानी है तो आपके पास पार्लियामेंट की सीट्स हैं। एक टाइम था पीपल्स पार्टी के साथ 1 सीट थी, एक टाइम था नून के पास थोड़ी सी सीट्स रह गई, तो आपने कम बैक करना होता है और पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू आना होता है। और क्या हमने ये मुल्क, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पॉलिटिकल प्रोसेस का पता नहीं है? आई डोंट नो, लेकिन ये तो बेवकूफाना हरकत है। आप देखें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या लड़के आए थे, पॉलिटिकल प्रोसेस से है ना, ये पाकिस्तान बना पॉलिटिकल प्रोसेस से है, तो ये एक बेवकूफाना हरकत है। तो माजी की गलतियों से जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीखती नहीं है तब तक इनके लिए कोई जगह नहीं है। नेवर एंडिंग स्टोरी है, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, वैसे मुज़ाकरात हो जाएंगे जाते जाते, ये बता दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, हमारे दरवाजे खुले हैं, गवर्नमेंट के दरवाजे अब के नहीं है, जब से ये गवर्नमेंट बनी है खुले हैं। हमने 1 दफा ऑफर नहीं किया, 1000 दफा ऑफर कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं पे है कि जो मौजूदा लॉट बैठी है, इस मुज़ाकरात होते हैं तो इनको नुकसान है। अच्छा, ये खुद ही मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेट मी वेरी क्लियर, नहीं चाहते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भगूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।